कॉलेज की ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कक्षा 12 के लिए हिंदी में हम आज पढ़ा रहे हैं संस्कृत दिग्दर्शिका का पाठ 2 संस्कृत भाषा या महत्व। पाठ 1 समाप्त हो गया है, आप अर्थ लिख लिए होंगे। पाठ 2 आज हम शुरू करेंगे। तो संस्कृत भाषा या महत्व का पहला पैरा है, उंगली रखेंगे पैराग्राफ पर तभी समझ में आएगा, पहले देखेंगे। धन्य वयं भारत देश यत् समुल्लसति जन मानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संतोष प्रसोदनी सुर भारती विद्यमानेषु निखिलेषु वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मय सर्वश्रेष्ठं सुसम्पन्नं च वर्तते। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नम् अपि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारत आद्य ऐतिहासिक ग्रंथा 4 वेदा सर्व उपनिषद 18 पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। इयमेव भाषा सर्वासाम् आर्य भाषाणां जननी इति मन्यते भाषा तत्त्वविद्भिः। संस्कृतस्य गौरवं बहुविज्ञ ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टे अविषय। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यग् उक्तम् आचार्य प्रवरीण दण्डिनां संस्कृतं नाम दैवी वागन्वाख्याता महर्षिभिः। तो देखेंगे एक एक लाइन का तोड़ तोड़ के हम अर्थ बताएंगे, उसको देखेंगे। धन्य अयं भारत देश, लेखक कहते हैं कि भारत देश अयं भारत देश धन्यो, यह भारत देश धन्य है। यत्र जहाँ समुल्लसत मन सुशोभित होती है, जनमानस पावनी, लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी मन उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को उत्पन्न करने वाली या जन्म देने वाली, सुर भारती मन देवों की भाषा, देवों की बाणी संस्कृत। तो अयम भारत देश धन्यमस्ति, यह भारत देश धन्य है जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को उत्पन्न करने वाली सुर भारती अर्थात संस्कृत भाषा या देव भाषा समुल्लसत सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु, निखिलेषु मन संपूर्ण, वाङ्मयेषु मन साहित्य या भाषा, संपूर्ण साहित्य की, विद्यमानेषु मन उपस्थित होने पर भी, अस्या वाङ्मयस्य इसकी भाषा, अस्या वाङ्मयस्य मन इसकी भाषा, सर्वश्रेष्ठ च सुसंपन्नम और सुसंपन्न वर्तते मीन्स है। तो संपूर्ण साहित्यों के उपस्थित होने पर भी इसकी भाषा मन इस संस्कृत की भाषा सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता अस्ति। इयमेव भाषा, यह ही भाषा संस्कृत नामना अपि, संस्कृत के नाम से भी, अपि मीन्स भी, लोके संसार में प्रथिता मन प्रसिद्ध अस्ति है। यही भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ है। 4 वेदा, 4 वेद, सर्वा उपनिषद, सभी उपनिषद हैं। 18 पुराणानि, 18 पुराण हैं। च अन्यानि महाकाव्य नाट्यादीनि, और अन्य महाकाव्य नाट्यादि नाटक आदि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति, इसी ही भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा, यही भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम, सर्वासाम मन सभी, यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मन्यते, जननी मानी जाती है, माता मानी जाती है। भाषा तत्व विद्वद भी, भाषा तत्व के विद्वानों द्वारा। तो भाषा तत्व के विद्वानों द्वारा यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी या माता मानी जाती है। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव बहुविध अनेक प्रकार से, ज्ञानाश्रयत्वम, ज्ञान का आश्रय होना। तो संस्कृत का गौरव बहुविध अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होने के कारण च व्यापकत्वम,
और उसकी व्यापकता कस्यापि किसी भी के द्वारा अदृष्टे विषय न, किसी के द्वारा किसी के दृष्टि में, कस्यापि दृष्टे यानी किसी के भी दृष्टि में, किसी के भी नज़र में अविषय न, अविषय नहीं है। तो संस्कृत का गौरव बहुविध हरेक प्रकार का ज्ञान का आश्रय होने पर व्यापकत्व और उसकी व्यापकता कस्यापि दृष्टि किसी के भी दृष्टि में अविषय न, अविषय नहीं है। संस्कृत से गौरव में वह, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टिपथम आनीय, दृष्टिपथ माने आंखों के रास्ते पर यानी सामने, संस्कृत के गौरव को ही सामने आनीय माने लाकर या रखकर, संस्कृत के गौरव को ही आंखों के सामने उपस्थित कर, आंखों के सामने रख करके आचार्य प्रवर दंडिना, आचार्य प्रवर, आचार्य चतुर, आचार्य कुशल दंडी के द्वारा सम्यक उक्तम, अच्छी तरह से कहा गया है, ठीक तरह से कहा गया है कि संस्कृत नाम दैवी वाक आख्याता महर्षि भी, महर्षि भी महर्षियों के द्वारा संस्कृत नाम दैवी वाक, संस्कृत का नाम देववाणी आख्याता कहा गया है। महर्षियों के द्वारा संस्कृत का नाम देववाणी कहा गया है। तो होमवर्क आपका यही, इस पैरा का अर्थ लिख लेंगे। धन्यवाद।